कोटा लघु उद्योग भारती कोटा की समस्त इकाई द्वारा संगठन के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर सादगी से पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन पुरुषार्थ भवन गोबरिया बावड़ी सर्कल स्थित किया गया। रानपुर इकाई अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद देशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। नितिन अग्रवाल ने बताया कि पहलगाम की दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में प्रस्तावित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 220 नंबर पर लाने वाली कोटा की बेटी अनुश्री सच्चान का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कार्य मंत्री श्वेता जैन ने पंच परिवर्तन विषय पर विस्तार से व्याख्यान देते हुए वसुधैव कुटुंबकम, सामाजिक समरसता, मातृभाषा और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय कर सलाहकार गोविंद राम मित्तल ने दिल्ली में हुए प्रथम अधिवेशन की स्मृतियों को भी साझा करते हुए लघु उद्योग भारती की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने संगठन के महत्व और उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि संगठन स्वयं सिद्धा जैसे विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लघु उद्योग भारती उत्पादक समूह बनाकर सरकार को सुझाव देने का कार्य करती है। वर्तमान में संगठन की 550 जिला इकाइयों के माध्यम से 55,000 से अधिक सक्रिय सदस्य, जिनमें 5,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। कार्यक्रम का स्वागत भाषण कोटा इकाई अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने दिया तथा आभार प्रदर्शन रानपुर इकाई सचिव नभ शर्मा ने किया। कोटा इकाई सचिव संदीप जांगीर ने वीर रस की कविता पढ़ते हुए किया, जिसमें उन्होंने भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी कविता के माध्यम से रोष व्यक्त किया। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन पूर्व सचिव आशुतोष जैन ने किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय सह कोषाध्यक्ष महेश गुप्ता, कीर्ति जैन, मनोज राठी, संदीप बाकलीवाल आदि सम्मिलित रहे। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा स्थापना दिवस है। उस साथ में जो कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उग्रवादियों का, उसके साथ में श्रद्धांजलि भी है और इसीलिए हमने अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आज होने वाला था उसको रद्द किया, क्योंकि दुख की घड़ी में मनोरंजन करने का हमारा भाव नहीं। तो उन सभी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्गति प्रदान करें, उनके परिवारजनों को, और क्योंकि हमारे देशवासी हैं, हम सभी को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें कि हम इस दुख को तो सहन कर ही सकें, लेकिन इस संकट का प्रतिकार करने का सामर्थ्य भी हमको ईश्वर दे कि ऐसी घड़ियाँ हमें फिर से ना देखनी पड़े अपने जीवन काल में। मुझे होते हैं जो पिता का जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उसको जनरली बच्चे इनहेरिट करते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिजनेस या व्यापार हस्तांतरित होता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम में से अधिकांश परिवार जो हैं वो संयुक्त परिवार हैं। तो संयुक्त परिवारों में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? संयुक्त परिवार में रहते हुए भी आज हमारे परिवार अलग अलग हो रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं। परिवार में साथ रहना ही पर्याप्त नहीं है, उस परिवार में आपसी सामंजस्य, सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, वो जब तक नहीं होगी तो सिर्फ साथ रहना जो है वो परिवार नहीं बनाता है। परिवार तो हम भी हैं आपस में। हम लघु उद्योग भारती को एक परिवार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम में एक आत्मीय भाव है, एक संगठन है जिसने हमको सबको बांधा हुआ है, और जब हम कहीं मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम में से कोई है, और इसलिए हमें परिवार का बंधन जो है वो अपने अंदर महसूस करते हैं। तो यही जो परिवार है, इसके विस्तारित स्वरूप जो है वो पूरी पृथ्वी तक पहुंचता है, और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उस वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल इकाई है वो क्या है? हमारा परिवार है, जो आगे जाकर एक समाज से फिर राष्ट्र का निर्माण करता है। उस परिवार में हमारा आपसी सामंजस्य, सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसके लिए हमको 3 भय का प्रयोग करना चाहिए। वो 3 हैं: भोजन, भ्रमण और भजन। प्रतिदिन कम से कम एक समय का भोजन हमारा साथ साथ होना चाहिए।
35वां स्थापना दिवस मनाया गया। हमारी प्रोग्राम तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भी होना था, लेकिन पहलगाम की घटना को लेके हम काफी रोष व्यक्त करते हैं और दुख व्यक्त करते हैं, और हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करने के लिए लघु उद्योग भारती जो स्थापना दिवस मना रही है, एक श्रद्धांजलि के रूप में हम मना रहे हैं इसको। मनोज अग्रवाल, रानपुर इकाई अध्यक्ष। वंदे मातरम। मैं नितिन अग्रवाल, लघु उद्योग कोटा मुख्य इकाई का अध्यक्ष। आज जैसा कि मनोज जी ने बताया है कि 32वां स्थापना दिवस था। इसकी तैयारियां पिछले 15 दिन से बड़े जोर शोर से चल रही थी। हमारी जो महिला इकाई है उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके लिए तैयार किए थे। परंतु जो पहलगाम का ये अटैक हुआ है हमारे देश पे, हमारे देश की आत्मा पे, उससे शुद्ध होके हमने उन दिवंगत आत्माओं के याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपना खत्म करके, उसको छोड़ के हमने मात्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम को परिवर्तित करके और हमारे जो अग्रजन हैं उनके उद्बोधन से हमने इस कार्यक्रम का आगाज किया। 25 तारीख जो 25 अप्रैल है वो स्थापना दिवस के रूप में लघु उद्योग भारती पूरे वर्ष भर में मनाती है। लघु उद्योग भारती वो संगठन है जो केवल छोटे व्यापारी और उद्यमी होते हैं उनके हित के लिए ये काम करता है, और लगभग 50,000 से ऊपर पूरे भारतवर्ष में सदस्य हैं और लगभग 550 जिलों में हमारी स्थायी संख्या है। और स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य केवल हर्ष नहीं है। स्थापना दिवस के माध्यम से हम कई सारे सामाजिक सरोकार के कार्यों को भी हम करते हैं, जिसमें चैरिटेबल भी होता है, पर्यावरण से रिलेटेड भी काफ़ी सारे काम होते हैं। लेकिन इन सब को देखते हुए, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि चूंकि पहलगाम वाला एक जो है बड़ा दुखद घटना हुई है और सभी के मन में ऊपर तक रोष है, तो हमने कार्यक्रम को निरस्त न करके और इस तरह से इसकी प्लानिंग डिजाइनिंग की कि हमारा रोष जो है वो ऊपर तक व्यक्त भी हो और हम श्रद्धांजलि भी अर्पित कर पाए। तो आज कुछ मुख्य वक्ताओं में ताराचंद जी गोयल हैं जो अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती के, वो हैं कीर्ति कुमार जी हैं, गोविंद राम जी मित्तल जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, और चित्तौड़ अंचल से 12 से पवन जी गोयल हैं। इनके उद्बोधन और इसी के साथ इस कार्यक्रम को आज हम संपन्न कर रहे हैं। महेश प्रकार से महिलाएं लघु उद्योग से जुड़ना चाहें, उनके लिए वो कैसे जुड़ेंगे आपसे? देखिए जी, जिस तरह से आने वाले समय में महिलाओं की पृष्ठभूमि राजनीतिक रूप से भी बढ़ने वाली है, व्यावसायिक रूप से तो निरंतर रूप से बढ़ी रही है। छोटे से छोटे व्यापार के लिए भी हर जगह सब्सिडी भी है, हर जगह एक प्लेटफॉर्म भी है, और लघु उद्योग भारती भी स्वयं सिद्धा के नाम से ऐसे भारतवर्ष में कई अनेक कार्यक्रम करती है जिससे महिलाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म भी मिले और व्यापार कर सके। तो लघु उद्योग भारती से जुड़ना बड़ा आसान सा एक छोटा सा सदस्यता शुल्क है, और उससे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कार्यस्थल को बढ़ाया जा सके। महेश गुप्ता, अखिल भारतीय सह कोषाध्यक्ष। उसके माध्यम से आपको अपना उद्योग चलाने के लिए, जो कार्य करने के लिए, आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको न केवल मदद मिलेगी बल्कि किसी भी सेक्टर से आपको काम करने के लिए सुविधाएं जो प्रदान की गई सरकार की तरफ से वो सब आपको